जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि जेडी की वैकेंसी आ गई है और आपको जो है इसका एग्ज़ाम के लिए हम 2-3 चीज़ आपको बता चुके हैं, जैसे मैथमेटिक्स का तैयारी कैसे करना है, फिर आपको जो है रीजनिंग का तैयारी कैसे करना है, जीके का भी हम कल वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और ये इसमें आप मतलब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चौथा वीडियो आपको है, इसमें हिंदी का तैयारी कैसे करना है। बहुत शॉर्ट एंड बहुत सटीक आपको स्टडी प्लान मिलने वाला है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, लाइक तो ज़रूर, ये आपका काम है। ठीक है, हमारा काम है आपको स्टडी प्लान देना और बेहतर ढंग से आपको गाइड करना, तो वो हम अपने अनुसार से कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा स्टडी प्लान है। आप लोगों का काम रहा लाइक शेयर और सब्सक्राइब, रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। आज हम हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट समय समझिए, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, ना तो कोई कोर्स लेना है ना कुछ करना है। एक छोटे छोटे चीज़ों से जो है ना आप अच्छे से आराम से हिंदी कवर कर सकते हो। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, इसमें बुक कौन सा फॉलो करना है। सबसे पहले दिमाग में ये आता है बुक कौन सा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। बुक ये नॉर्मल सा छोटा सा बुक है, आप लोग को दिख रहा होगा, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है सामान्य हिंदी। इसके से ज़्यादा आपको बुक का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, इस बुक से ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये बुक चाहिए। उसके बाद कैसे इस बुक को पढ़ना है, आज हम उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बुक में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। टॉपिक तो इसमें बहुत सारा है, पढ़ना कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको वर्ण उच्चारण एवं वर्तनी, वर्ण उच्चारण एवं वर्तनी पहला है, जिसमें आपको पूरा स्वर वर्ण पढ़ना है, पूरा व्यंजन वर्ण पढ़ना है, ये आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद आपको शब्दभेद पढ़ना है, जो आपका पूरा टॉपिक है वो पूरा पढ़ना है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द है। शब्दभेद में आपको क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जितना भी है, रूढ़, यौगिक, योग, ये सारा इसी में आता है, क्योंकि ये सब शब्द का भेद होता है। ठीक है, रूपांतरण की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, ठीक है ना, इन सब से जो है जो शब्द का भेद होता है वो इसमें आपको पढ़ना है। पर्यायवाची शब्द, जैसे कमल का पर्यायवाची क्या है, मतलब सूर्य का पर्यायवाची क्या है, आकाश का पर्यायवाची क्या है, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, एकदम सिंपल भाषा में समझाइए, और इसमें अच्छा दिया हुआ है, इतना कंटेंट इसमें दिया हुआ है ना कि आपको इससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद आता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे आपसे पूछा जाता है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, तो एक शब्द में उसको बोलते हैं सुग्रीव। जैसे बोलते हैं कि जिसका पति मर गया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं विधवा। जिस औरत का पति मर गया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधवा बोलते हैं उस औरत को। उसके बाद जो है आपको जो है मुहावरा आपसे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति, जैसे आपको दे देगा एक पूरा सेंटेंस देगा, उसमें से एक शब्द गायब कर देगा, 4 उसका एग्जाम्पल आपको देगा और बोलेगा कि आप जो है उसको कैसे एक तरीके से कह सकते हैं ना कि इसको चारों में से कौन सा फिल हो किया जाएगा। जैसे राम खाली स्थान पत्नी सीता है, तो क्या वहां पर दे देगा मैं हूँ का की, तो क्या लिखिएगा, राम का पत्नी सीता है, नहीं, वो आपको सेंटेंस बनाना है, वो आपको यहाँ पर सिखाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में पूरा सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो राम की पत्नी सीता है, ये चीजें सुटेबल सेंटेंस जाएगा, तो वो आपको इसमें बताया जाएगा। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल भी इस बुक में दिया हुआ है। फिर आते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। हिंदी व्याकरण में आपको क्या बताया जाएगा, तो सबसे पहले तो आपको परिचय दिया जाएगा कि हिंदी व्याकरण है क्या। उसके बाद संज्ञा, फिर आपको लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, ये सब कुछ इसमें बताया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। ठीक है, ये पढ़ने के बाद जो है आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, हम अगर कोई सेंटेंस हमको बनाना है तो कैसे बनाना है, ये चीजें हैं। फिर आते हैं 9वां जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो शब्द रचना पढ़ना है। शब्द रचना क्या होता है कि जैसे आप लोग पढ़ते हो, उपसर्ग पढ़ते हो, प्रत्यय पढ़ते हो, फिर आपको जो है संधि पढ़ाया जाता है, समास पढ़ाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट आपको अगर है तो समास है। समास हो गया, संधि हो गया, उपसर्ग प्रत्यय भी बहुत श्योर टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। समास में आपको तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु, ये सारे समास के बारे में आपको पढ़ना है। वहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ रहेगा, बहुत सारा एग्जाम्पल रहेगा, और हो सकता है कि आपका सारा क्वेश्चन उसी एग्जाम्पल में से आ जाए। तो ये बुक हम इतना ही कहेंगे। दूसरी चीज, इस बुक का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि जैसे हम मान के चलते हैं कि शब्द रचना, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको शब्द भेद है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर है आपको शब्द रचना। ठीक है, 88 से 102 नंबर पेज में। हम चलिए निकालते हैं 88 से 102 नंबर पेज में।
तो यहाँ पर आप आ जाइए 102 नंबर पेज, ठीक है, यहाँ तक आपको दे दिया। अब यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली शुरू होता है, यानी कि जो आप पीछे पढ़े उससे यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन कितना सही आप बनाते हो उसका नीचे आंसर भी है। आप यहाँ पर अपने आप को पकड़ मतलब समझ भी सकते हो कि हाँ आप सही बनाए हो नहीं बनाए हो, आप सही पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, मतलब सेल्फ चेक आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक सर, अब यहाँ पर आ जाइए, सॉरी इसमें आ जाइए, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुवचन, यहाँ पर देखिए बहुवचन है, क्रिया का है तो क्रिया का अलग दिया हुआ, मतलब हर एक टॉपिक जैसे आपको हर चीज बताया हुआ है। जैसे यहाँ से देखिए सर्वनाम का, तो सर्वनाम का अलग आपको क्वेश्चन मिलेगा, कारक का, कारक अगर आप पढ़ लीजिएगा तो उसका क्वेश्चन आपको अलग मिलेगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। इन सब चीजों में ऐसे मिलेगा। शब्द में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समास है, संधि है, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब आपको ध्यान रखना है, खासकर ये ध्यान रखना है। फिर आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द और मुहावरा, खाली स्थान, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इतना ही टॉपिक आपको ध्यान में रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। एक आपको पैसेज देगा, पैसेज को आराम से जो है ना समझ करके फिर मतलब उसको बनाना है। पैसेज देगा, फिर एक हम लोग के समय तो देता था, अब पता नहीं इस बार देगा, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन है तो कितना क्वेश्चन कहीं से लाएगा। अब आते हैं, ये सारा तो दे देगा। दूसरा चीज कुछ बुक का नाम भी देगा, ठीक है, तो बुक का नाम देगा कि जैसे प्रेमचंद का कोई बुक है, ये सारे तरीके से महादेवी वर्मा का कोई बुक है, इस तरह रवीना टैगोर का अगर कोई बुक दे देगा तो कालिदास के कोई बुक का नाम पूछ देगा। मतलब जो भी हमारे राइटर हैं उनका कोई भी बुक का नाम पूछ सकता है, खासकर कुछ नया बुक का भी नाम पूछ देता है, तो उतना टेंशन नहीं लीजिए। उसके लिए हम उपाय बताते हैं। ये तो आपको बुक का बात हुआ, क्या बुक से में क्या क्या पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें थोड़ा सा और क्या आपको पढ़ना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करना है ना, कि जो आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पर आपको 89 क्वेश्चन आपको 89 सेट आपको मिल रहे हैं। 63 सेट आपका 2021 का दे रहा है टेक्स्ट बुक पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इतना है इतना है, भाई मेरे अभी जो करंट टेक्स्ट बुक पर है, हम अभी देख करके किए हैं, शायद उस पर 63 2021 का है और 26 सेट आपको 2018 का अभी तक अच्छे तरीके से अवेलेबल हो चुका है। बाकी अगर आप मार्केट से ऑफलाइन सेट खरीदते हो तो वहां पर आपको जितना भी है ना, शायद 118 117 है, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अच्छे तरीके से 89 सेट टोटल है, और इतना बहुत हो जाता है। आपके पास 60 दिन का समय है, 89 सेट बहुत हो जाता है। अगर आप दूसरी चीज, सेट हमेशा ऑनलाइन मारिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन मारने का गलती मत करिएगा, क्योंकि समय कम है। अगर ऑफलाइन मारने में लगे रहिएगा तो फिर बर्बाद हो जाइएगा। दूसरी एक चीज और, ये 20 क्वेश्चन वाला जो भी नया सेट आएगा ना, उसको मारने का जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर अभी आप कंप्लीट करिए, क्योंकि एसएससी अगर देगा 25 से 20 भी किया तो प्रीवियस ईयर ही जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा है उसी तरीके से देगा, तब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टोटल 89 सेट है, 25 क्वेश्चन हिंदी का आपको उसमें मिलेगा। टोटल कितना, 2225 क्वेश्चन आपको मिलेगा। और हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर ये 2225 क्वेश्चन आपके ध्यान में है तो हो सकता है कि इसी में से 20 क्वेश्चन आपको आ जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हिंदी अथाह समंदर नहीं है। हो सकता है कि 2225 में से ही 20 क्वेश्चन आ जाए, या फिर 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई मेरे संज्ञा में पूछेगा तो कहां से पूछेगा, सोच करके देखिए। कारक में से, काल में से, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास में से कहां से पूछेगा। और दूसरा चीज, ये बुक इतना बेहतर है कि इसका कहना नहीं है। तो आज जो है हिंदी के बारे में था, हिंदी में ज्यादा कुछ नहीं करना है, जिसपे आपको 2 से 3 घंटे का समय देना है, पूरा हो जाएगा। आपके पास 60 दिन है, 60 दिन में ये आप पूरा कर लीजिए। 9 टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। 3 घंटे 2 घंटे ही दे दीजिए, 2 घंटे बहुत हो जाता है, 2 घंटे आप दीजिए। और बाकी 1 घंटे का जो समय आपका एक्स्ट्रा बचता है वो आप या तो मैथ को दे दीजिए या फिर आप जीके को दे दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। अगर इतना कर लेते हो तो जो आपका हिंदी है उसमें 20 में 20 कोई नहीं रोकेगा, 20 में 20 कोई नहीं रोकेगा, 19 तो दूर की बात है। ठीक है, एकदम एक्चुअल हम अपने माइंड में 100% लेकर के चलेंगे, बाकी वहां पर आपको डिसाइड किया जाएगा। अगर हमारा तैयारी सही है तो वहां पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जैसा हम आपको बताए हैं, हमको विश्वास है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा, जो भी जेडी की तैयारी कर रहे हैं उन सब के बीच शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बताएंगे प्रैक्टिस सेट कैसे मारना है, कब मारना है और कौन सा तरीका सही होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।